क्लोथिस लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये क्लोथिस लाइन एक पोएम से जो ये पोएम है जिसमें इसने बताया है कि क्लोथिस लाइन है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, जैसे एक रोप है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, उसकी फ्रीडम से वो लाइफ को बताया है, लाइफ को एक्सप्लेन किया है उनकी मूवमेंट से। हैंड इन हैंड they dance in a row, hither and thither and to and fro, flip, flap, flop, and away they glow, fluttering creatures as white as snow। यानी वो ये बता रहा है, यहाँ पर मैंने उसकी मीनिंग्स लिखी है ताकि आप रेफ़र करके बहुत ईजीली आपको पता चल जाए कि वो क्या किस सेंस में बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो बता रहा है, शुरू के 4 लाइन में वो फर्स्ट सेंटेंस में ये बता रहा है कि उनकी हैप्पीनेस देखो, क्योंकि वो कैसे यहाँ से वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे वो बहुत खुश है, हिल रहे जुल रहे जो ब्रीज से, हवा से। गोइंग बैक और फॉरवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब यहाँ नहीं यहाँ से वहाँ डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे उनकी मर्जी वैसे उनको हवा वहाँ लेके जा रही है। कॉन्स्टेंटली मूव करे यानी रुके हुए नहीं है। हिलते टू दिस यानी हिलते तीते यानी यहाँ से वहाँ या इस जगह से उस जगह। बैकवर्ड फॉरवर्ड मीन्स यहाँ वहाँ, जैसे हम डांस करते हैं तो हम यहाँ से वहाँ, आगे से पीछे। बैकवर्ड फॉरवर्ड जगह में घूम घूम के डांस करते हैं इन अ प्लेफुल जॉयफुल मैनर। लाइट हार्टेडली एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर भी इतना लाइट हार्टेडली, इतना प्लेजेंट है कि वो उसमें खुशी, उसमें वो अपना जॉय की तरह इंजॉय कर रहे, अपने जॉय को खेल रहे हैं। जेंटल सॉफ्ट मूवमेंट लाइक स्नो, पीसफुल यानी काम। मीन्स जैसे कि एक ऐसा मूवमेंट ऐसा दिख रहा है उनके हंसने से, खेलने से, जैसे कि वो बहुत जेंटली मूव कर रहे हैं। उनके मूवमेंट में एक जेंटलपन, एक सॉफ्टपन एक ऐसा है। उसने एक स्नो से कंपेयर किया, जैसे वो आसमानों से गिरता है तो कितना सॉफ्ट रहता है कि किसी को हर्ट नहीं करता, एकदम पीसफुली गिरता है, कोई शोर नहीं होता है। जैसा बारिश गिरती तो शोर होता है अगर ज़मीन पे गिरी कोई चीज़ पे गिरे, लेकिन इस पर नहीं होता है। वो एक स्नो के स्नोफॉल से उसको कंपेयर करके बता रहा है। फिर सेकंड पैरा में हम देखेंगे, लाइक रेस्टिव हॉर्सेस दे केपर एंड प्रिंस, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस। ओके, अब उसने ये बताया कि कैसे रेस्टलेस और इम्पेशेंट होके वो जंप कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। केपर यानी एक जो रेस्टलेस हॉर्स रहता है जो हमेशा कूदता है, उछलता है, फ्लॉन्ट करता है अपनी चीज़ों को, अपने मैनर्स को दिखाता है जब वो खुश होता है। तो वैसे ही उसने वो एक रेस्टिव हॉर्स के मूवमेंट को की तरह यहाँ पर इस क्लोथ लाइन को डिस्क्राइब किया है। ओके, लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस मीन्स एक फेरी टेल में जैसा एक विच डांस करती है, यहाँ से वहाँ, जिसको कोई फिक्र नहीं रहता, यहाँ से वहाँ कैसे भी मूव कर रही है, कुछ भी हो जाए वो डांस करती रहेगी, वैसे ही उसने इस लाइन को शो किया है। राउंडेड इन फ्रंट बट हेलो बिहाइंड, they shiver and skip in the merry March wind। राउंडेड का मतलब हो गया इधर राउंडेड, और इन फ्रंट हेलो बिहाइंड का मतलब है जैसे बहुत वायलेंटली जैसे जिसका एक्सटीरियर बहुत ही प्लीजेंट है, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है और इंटीरियर बहुत ही खाली है। और एक ऐसा मूव जैसे एक बच्चे मूव करते, कोल्ड एंड जॉय केयर फ्री, जैसा ठंडी में बच्चे खेल रहे हैं और एक सीज़न चेंज होता है, जब गर्मी से ठंडी आती है बच्चे उसको इंजॉय करते हैं अपने फ्रीडम में। तो चेंजिंग एटमॉस्फेयर में जैसे बच्चे एक अच्छी चीज़ को इंजॉय करते, ब्रीज को चीयरफुल, वैसे वो इंजॉय करता है। ओके, वंस आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली का मतलब है फ्रीडम ऑफ डांस। वो उसके डांस में मगन है, उस फ्री है, उसको कोई रोक टोक नहीं। स्ट्रगल सो वाइडली टिल शी वॉज फ्री,
यानी वो इतना स्ट्रगल कर रहा है जैसे वो रिलीज़ हो जाए, यानी इतना डांस यहाँ वहाँ मूव करके कि वो क्लिप अपने तोड़ के, पैक तोड़ के वो पूरी तरीके से फ्री हो जाए और एटमॉस्फेयर में ब्रीज जहाँ उसे ले जाती है वो वहाँ पर चले जाए। शी फ्लेव लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर, वो एक बर्ड की तरह उड़ जाए, सारी अपनी ड्यूटीज तोड़ के एक बर्ड की तरह उड़ जाए, जिसको कोई फिक्र नहीं होती। एक बर्ड का इधर यहाँ बताया कि जिसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे ज़्यादातर वो तो अपना नेस्ट बनाते हैं, लेकिन जैसा एक उन्हें ये चीज़ नहीं करने की और बहुत सारे काम है हमें, नहीं नहीं, सारी वो तोड़ के, बॉर्डर तोड़ के वो कहीं पर भी उड़ते हैं, उनकी जो मर्जी होती है वहाँ वो जाते हैं। आई सॉ हर ग्लेम लाइक अ सेल इन द सन, मतलब मैंने वहाँ पर एक बर्ड को एक न्यू लाइफ मिलना। अ सॉ हर ग्लेम लाइक अ सेल इन द सन, जैसे एक बर्ड उड़ जाता है, यहाँ पर बताया गया है अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ जेंटल ब्रीज पे। ओके, वैसे ही आई सॉ हर ग्लिम लाइक अ सेल इन द सन, यानी इधर ये लाइन ये बता रही जैसे इसको न्यू लाइफ मिल गई, न्यू जिंदगी मिल गई। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन, यानी हाइडिंग फ्रॉम वर्ल्ड, यानी सारी दुनिया से छुप छुपा के, सारी दुनिया से, यहाँ मैंने मीनिंग्स लिखे हैं आपके लिए ताकि आप रेफ़र कर सको। हाइडिंग फ्रॉम दी वर्ल्ड, इवन ए डिज़ायर फॉर एस्केप, यानी एक न्यू ज़िंदगी में एक पूरी दुनिया को छोड़ के अपने ही दुनिया में मस्त हो के भाग जाना, ऐसी कुछ उसने फीलिंग्स दिखाई है इस उड़ते हुए क्लॉथ को लेके जो हवा में उड़ रहा है। नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन बी, नोबडी नोज वेयर शी नाउ कैन, वो कहाँ पर भी चले जाए उसे कुछ पता नहीं है। और वो हाइड इन अ डिच और ड्रॉन इन द सी, या वो अपने आप को हाइड कर ले, कहीं छुपा ले, या वो समंदर के अंदर डूब जाए। शी वॉज माई हैंकरचिफ नॉट लॉन्ग अगो, यानी मेरी जो एक हैंकरचिफ की एक मिसाल दे के उसने ये बताया कि वो हैंकरचिफ जैसे हमारी पॉकेट में रहती है, हमारी खुद की रहती है, उसकी क्लोजनेस कितनी रहती है, बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट, आई नो। यानी अगर ये क्लॉथ लाइन उड़ जाए अपनी सारी क्लिप्स क्लॉप्स तोड़ के चले जाए अपनी ही एक दुनिया में, जो ये पैराग्राफ शो करता है, तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो वापस नहीं आएंगे मेरे पॉकेट में, मेरे हैंकरचिफ के जैसा जो हमारे साथ हमेशा रहता है। ओके, जो हमारी एक परमानेंटली हम जिसे यूज़ करते हैं, तो हमारी हैंकरचिफ खो जाए तो हमें कैसा लगता है, अरे ये मेरी हैंकी मेरी क्या, वैसे ही अ परमानेंट सेपरेशन, यानी अगर ये उड़ जाए यहाँ से तो हवा उनको कहीं पर भी लेके जाएगी, वो एक परमानेंट सेपरेशन आएगा, फिर वो किसी के हाथ नहीं आएगा, फिर वो किसी के पास भी नहीं आ सकता, और हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे और ये अपनी ही दुनिया में एक उड़ जाएगी। इससे एक फ्रीडम बताया है, एक हैप्पीनेस बताई है लाइफ की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।